देश में दरअसल कोरोना का ग्राफ घटने लगा है। 24 घंटे में 3.10 लाख केस आए हैं। एक दिन में 3.62 लाख मरीज रिकवर हुए हैं और 24 घंटे में महामारी से 4075 लोगों की जान गई है। एक्टिव केस की बात की जाए तो घटकर 36,13,000 हो गए हैं। तो ये आज कोरोना का आंकड़ा है। लगातार कोशिश और कई तरह के प्रयास के बाद अब देश के कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कोरोना के नए केस कम होने लगे हैं। हालांकि अभी भी कोरोना की वजह से मरने वालों की संख्या में कोई कमी नहीं आ रही है। एक बार फिर से एक दिन में कोरोना से 4,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। देश भर में एक दिन में कोरोना के 3,07,000 से ज्यादा केस। पिछले कुछ दिनों के मुकाबले एक दिन में कोरोना के केस कम आए हैं। कोरोना की वजह से एक दिन में फिर 4,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। देश भर में एक दिन में 4,010 लोगों की मौत हुई है। दूसरी ओर कई राज्यों में काफी तेजी से कोरोना के नए केसों में कमी आ रही है। पिछले कुछ दिनों में महाराष्ट्र और यूपी में नए केस काफी कम हुए हैं। यूपी में एक दिन में 12,000 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं। महाराष्ट्र में अभी भी 34,000 से ज्यादा नए केस रोज मिल रहे हैं। महाराष्ट्र में एक दिन में 960 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। इसी तरह से कुछ राज्यों में कोरोना के केस अभी भी जस के तस बने हुए हैं। वहीं बंगाल में एक दिन में 19,000 से ज्यादा केस मिले हैं। अब जिस तरह से कोरोना के केस कम हो रहे हैं, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि जल्द ही लोगों को कोरोना की दूसरी लहर से बचने में मदद मिलेगी। इधर दिल्ली में कोरोना की बेकाबू रफ्तार सख्त लॉकडाउन की वजह से अब काबू में आने लगी है। आपको बता दें, कोरोना संक्रमण के नए मामलों में कमी आने से पॉजिटिविटी रेट घटकर 11% तक पहुंच गई है। कोरोना की दूसरी लहर से कराहती दिल्ली में लगे लॉकडाउन से कोरोना की रफ्तार अब काबू में आने लगी है। दिल्ली में कोरोना का संक्रमण दर 35% से घटकर करीब 11% तक पहुंच गया है। दिल्ली में कोरोना की पॉजिटिविटी रेट 13 अप्रैल के बाद से सबसे कम होकर आधी रह गई है। दिल्ली में कोरोना के संक्रमण दर की बात करें तो 11 मई को 12,481 मामले सामने आए और पॉजिटिविटी रेट 17.76% थी। 12 मई को पॉजिटिविटी रेट 14% थी। 13 मई को 9,000 मामले आए, पॉजिटिविटी रेट 12.36% थी। 14 मई को 6,000 मामले आए, पॉजिटिविटी रेट 11.32% हो गई। दिल्ली में बीते 24 घंटे में कोरोना के 6,430 नए मामले आए। एक दिन में कोरोना से 337 लोगों की मौत हो गई। दिल्ली में लॉकडाउन की वजह से कोरोना संक्रमण की दर भले ही कम हो रही हो, लेकिन मौत की रफ्तार पर अभी भी लगाम नहीं लग पा रहा है। दिल्ली के लिए राहत की बात सिर्फ इतनी है कि नए मरीजों से ज्यादा ठीक होने वाले मरीजों की संख्या बढ़ने से अस्पतालों में लोगों को जगह मिल जा रही है। अगर टेस्टिंग की बात करें तो बीते 24 घंटे में मात्र 56,811 टेस्ट हुए, जो 14 अप्रैल को हुए टेस्ट से लगभग आधा है। उधर केस घटने के बाद भी कम नहीं हो रहा मौत का आंकड़ा। 24 घंटों में देश में 4,075 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। अकेले महाराष्ट्र की बात की जाए तो एक दिन में 960 मौत हुई है। कर्नाटक में 349 और दिल्ली में 337 लोगों की मौत हुई है। तमिलनाडु में 303 तो उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो 281 लोगों की मौत हुई है। एक बार फिर हम आपको बता दें कि 24 घंटे में पिछले देश में 4,075 लोगों की मौत हुई। महाराष्ट्र में एक दिन में 960 लोगों की मौत, कर्नाटक में 349, दिल्ली में 337, तमिलनाडु में 303 और यूपी में 281 लोगों की मौत हुई। आगे बढ़ते हैं। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने देश में कोरोना के हालात को लेकर चिंता जाहिर की। मोहन भागवत ने इसे सरकार, प्रशासन से लेकर आम जनता की लापरवाही बताया। क्या कुछ कहना है संघ प्रमुख का, हम आपको इस रिपोर्ट में दिखाएं। देश कोरोना से कराह रहा है। कई राज्यों में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। हालांकि इन सब के बीच राहत की खबर यह है कि धीरे धीरे संक्रमण की दर कम होने लगी है। इन सब के बीच संघ प्रमुख मोहन भागवत ने लोगों से अपील की है कि यह समय परीक्षा का है, सबको पॉजिटिव रहने की जरूरत है। शनिवार को पॉजिटिविटी अनलिमिटेड कार्यक्रम को संबोधित कर भागवत ने कोरोना की दूसरी लहर के लिए सरकार, प्रशासन और आम आदमी को जिम्मेदार ठहराया। साथ ही ये भी कहा कि तीसरी लहर से डरना नहीं है, बल्कि चट्टान की तरह एकजुट रहना है। अब आगे तीसरे लहर की चर्चा कर रहे हैं तो डरना है क्या? उस चर्चा के कर डरना नहीं है। अगर वो आती है तो जैसे चट्टान पर टकराकर सागर की लहर चूर चूर होकर वापस लौटती है, वैसे उस आपत्ति को लौटना पड़े, ऐसी तैयारी हमको करनी है। वो मुक्त हो गए हैं, हमें निराश नहीं होना है। समय कठिन है, संक्रमण से बचने के लिए सावधानियां बरतनी है। इसके अलावा संघ प्रमुख ने कोरोना काल में राजनीति करने वालों को भी नसीहत दी है। भागवत ने कहा, मौजूदा हालातों में तर्कहीन बयान देने से भी बचना चाहिए। ये समय एकजुट रहकर एक टीम की तरह काम करने का है और भारत को मिसाल कायम करनी है।